नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना प्रस्तावित था, माननीय जो है चुनाव आयोग के द्वारा 9 सीटों पर जो है विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव का जो परिणाम है वो भी सामने आ चुका है, मतदान भी हो चुका है। तो उस मतदान में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से पुलिस प्रशासन का बल का प्रयोग किया गया। तो ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। अखिलेश यादव जी ने सोशल साइट एक्स पर इन सब बातों का खुलासा भी किया है। किस तरह की वीडियो जो है वो लगातार अखिलेश यादव जी ने अपने सोशल साइट जो है एक्स पर डाली भी है। तो अब जो है जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित था, तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जो है वो बची हुई है। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों के लिए अब कहीं ना कहीं कांटे का सवाल बनी हुई है। और उसका कारण ये है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या लोकसभा सीट से करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है लगातार जमीनी स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। जहां पर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग जी है वो भी उनके द्वारा किए जा चुके हैं, और जहां पर आवश्यकता होगी हो सकता है आगामी समय में ट्रांसफर और पोस्टिंग किए भी जाएं, क्योंकि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार पीडीए के आवाज़ को बुलंद करने वाले जननायक अखिलेश यादव लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर काफ़ी ज़्यादा सक्रियता दिखा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की करारी शिकस्त हुई है, उस शिकस्त का बदला लेने के लिए मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, जो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट रही है, यहाँ से 2022 के विधानसभा के चुनाव में अवधेश प्रसाद पासी ने शानदार जीत दर्ज की थी। तो ऐसी स्थिति में मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतने के लिए भयंकर प्रयास करेगी। लाल बिहारी यादव हो, चाहे अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद पासी हो, या फिर तमाम नेताओं की जो फौज है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर में लगा दी गई है। वहीं पर हम आपको बताते चले, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चले समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को जो है विधानसभा उपचुनाव का जो टिकट है मिल्कीपुर से दिया गया है। हालांकि इनके टिकट कटने की जो संभावना है वो काफी तेजी के साथ चल रही है। वहीं पर बात करेंगे दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर जो अनेक दिग्गज नेता जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जो लगातार यहाँ पर जमीनी स्तर पर कार्य भी कर रहे हैं। इसमें से पहला जो नाम है वो है मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ के द्वारा ही एक याचिका डाली गई थी, जो उसी याचिका का प्रभाव रहा कि चुनाव आयोग के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो 9 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं उसके साथ में चुनाव नहीं करवाया गया, क्योंकि जो उनकी याचिका थी बाबा गोरखनाथ की वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन थी। अब फिर जैसे ही विधानसभा उपचुनाव हो गया, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट के लिए जो है उन्होंने अपनी जो याचिका डाली थी उस याचिका को वापस ले लिया। तो ऐसी स्थिति में बाबा गोरखनाथ की जो दावेदारी वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है, जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। 2017 से यहाँ 17 के चुनाव में उन्होंने यहाँ से लगभग 28 से 29 हज़ार वोटों से अवधेश प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में भी हराया था, और अवधेश प्रसाद पासी को हराने के बाद वह यहाँ से विधायक भी बने थे। लेकिन जहाँ पर लगातार जो है बाबा गोरखनाथ जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लगातार योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात की गई है। वहीं पर एक जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में भी बाबा गोरखनाथ को जनता ने पहले स्थान पर पसंद किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। वहीं पर जो उस सर्वे में जो दूसरा नाम था वो थे चंद्रभानु पासवान के नाम की चर्चाएं भी काफ़ी तेजी के साथ चल रही, क्योंकि उस सर्वे में उन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। चंद्रभानु पासवान जो है लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंच रहे, वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य भी हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्रभानु पासवान का नाम जहां पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बना हुआ है, वहीं पर उनकी जो पत्नी है कंचन पासवान के नाम की चर्चाएं जो है वो काफ़ी तेजी के साथ हो रही हैं। दावा ये किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से महिलाओं को जो विधानसभा उपचुनाव में टिकट दिया था, जिसमें से 9 सीटों में से अखिलेश यादव जी ने 5 सीटों पर महिलाओं को भागीदारी दी थी। तो अखिलेश यादव जी को टक्कर देने के लिए, अखिलेश यादव जी महिलाओं की बात ना कर सकें उस बात का ध्यान रखने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है बाबा गोरखनाथ की जगह जो है कंचन पासवान को भी भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है, महिलाओं के वोटर को अपने पक्ष में लुभावने के लिए। तो लगातार जमीनी स्तर पर जो है कंचन पासवान के नाम की चर्चाएं भी
चल रही हैं, बाबा गोरखनाथ के नाम की भी चर्चाएं चल रही हैं। वहीं पर चंद्रभानु पासवान की जो पत्नी है कंचन पासवान, और वहीं पर चंद्रभानु पासवान भी लगातार जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं और लगातार जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है वहां पर लगातार कार्य कर रहे हैं। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की अगर बात करें तो अयोध्या की लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। अवधेश प्रसाद पासी यहाँ से सांसद हैं। और वहीं पर यहाँ का जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे वैश्य समाज के जो मतदाता है वो 12,000 हैं, चौरसिया समाज के जो मतदाता है वो 15,000 हैं, गैर पासी जो दलित है वो 50,000 हैं, ठाकुर समाज के जो मतदाता है वो 25,000 है, मुस्लिम समाज के जो मतदाता है वो 35,000 हैं, और ब्राह्मण समाज के जो मतदाता हैं वो 50,000 हैं, पासी समाज के जो मतदाता हैं वो 60,000 है, यादव समाज के जो मतदाता हैं वो 65,000 हैं। तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण के हिसाब से बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की को अगर इस सीट को जीतना है तो कहीं ना कहीं पासी समाज से ही भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में जो है प्रत्याशी को देना होगा, क्योंकि यह जो सीट है सुरक्षित सीट है। तो ऐसी स्थिति में पासी यहाँ पर 60,000 है और वहीं पर गैर पासी दलित मतदाता 50,000, यानी कि अगर बात करें पिछड़े दलित समाज की तो लगभग 50,000, जो लगभग 1,10,000 ऐसे मतदाता हैं जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निर्णायक भूमिका में रहते हैं। वहीं पर जो है बाबा गोरखनाथ और कंचन पासवान और चंद्रभानु पासवान 3 नाम जो है चर्चाओं में बने हुए हैं। और यहाँ से जो दावा ये भी किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंचन पासवान भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हो सकती हैं। आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से किसको चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।